Hi student, I am A.K. Jain. I am explaining accountancy chapter number 3 cash flow statement, जिसमें मैंने आपको लास्ट टर्म पे तीनों एक्टिविटी के बारे में बताया था, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब मैं आपको बताऊंगा आज का लेक्चर नंबर 5, जिसमें आपको बताऊंगा कि इफ एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन, अगर क्वेश्चन के नीचे अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है तो उसको हम कहते हैं विद एडजस्टमेंट क्वेश्चन। जब कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया जाता, नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो विदाउट एडजस्टमेंट होता है, लेकिन आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो विद एडजस्टमेंट। अगर क्वेश्चन के नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है तो 3 अकाउंट प्रिपेयर होते हैं स्टूडेंट। 3 अकाउंट कौन कौन से बनते हैं? नंबर 1 प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और फिक्स्ड एसेट अकाउंट। डियर स्टूडेंट, इनकी कंडीशन होती है, ये अकाउंट कब बनेंगे इसकी कंडीशन होती है, जो आपको बता रहा हूं आपको कि कौन सा अकाउंट कब बनता है। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट तब बनेगा इफ देयर 3 फिगर ऑफ टैक्स इज गिवन, अगर टैक्स की 3 फिगर दी जाए। 3 फिगर कैसे होती हैं? 2 तो क्वेश्चन में, 2 इन क्वेश्चन, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर जो होती है आपके 2 अमाउंट बनेंगे, एंड 1 इन एडिशनल इंफॉर्मेशन, और एक जो फिगर टैक्स की होगी वो एडिशनल होगी, किसमें? नीचे क्वेश्चन के फुटनोट पे दी जाएगी। तो हम ये अकाउंट बनाएंगे, इसका नाम है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। नाउ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, जस्ट लाइक if 3 figure of accumulated depreciation given, just like provision for tax account, 2 in question and 1 in additional information. Now third account is fixed account, fixed asset account. It is prepared only where these conditions given in the question. Number 1 purchase oblique sale of fixed asset, अगर किसी फिक्स एसेट की सेल और परचेज दी गई है। नंबर 2 प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर किसी हम फिक्स एसेट को सेल करते हैं तो उसको प्रॉफिट और लॉस ये दिया गया तो। या थर्ड 1 इज डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट, या किसी फिक्स एसेट पर डेप्रीसिएशन चार्ज किया जा रहा है स्टूडेंट। तो हम ये 3 अकाउंट बनाते हैं। अब इन 3 अकाउंट को कैसे बनाते हैं, इनका क्या फॉर्मेट है, वो मैं आपको बता रहा हूं, कैसे कैसे बनाए जाएंगे तीनों अकाउंट, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो इज द फर्स्ट अकाउंट प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ये कब बनता है मैंने आपको बताया था। 3 फिगर जब दी जाएंगी तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे पहली फिगर बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी प्रीवियस ईयर अमाउंट फ्रॉम क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें एक प्रीवियस ईयर का अमाउंट टैक्स का होगा, वो यहां पर हम लिख देंगे। नंबर 2 बैलेंस सीडी, करंट ईयर का बैलेंस फ्रॉम क्वेश्चन से करंट ईयर का बैलेंस हम लोग ले लेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर का बैलेंस यहां पर लिखेंगे और करंट ईयर का बैलेंस यहां पर लिखेंगे। अब आपके सामने 2 फिगर और दिखाई पड़ रही है, इसमें से एक फिगर आपको क्वेश्चन के नीचे मिलेगी। अगर क्वेश्चन में टैक्स पेड इज गिवन, अगर टैक्स पेड दिया गया है तो आपका ये प्रोविजन फॉर टैक्स निकले, और अगर नीचे क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया गया है तो टैक्स पेड निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि ये 2 फिगर तो क्वेश्चन से लिखेंगे, तीसरी फिगर दोनों में से एक कोई हो सकती है क्वेश्चन के नीचे, या तो वो टैक्स पेड होगा या वो टैक्स प्रोवाइड होगा। अगर टैक्स पेड है तो यहां लिखेंगे और इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी जो कहलाएगी प्रोविजन फॉर टैक्स। और अगर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया गया है या प्रोवाइड टैक्स दिया गया है तो हमारी कौन सी फिगर आ जाएगी? टैक्स पेड। अब जिस चीज का अकाउंट बन जाता है उसको एक्टिविटी से नहीं, हम क्वेश्चन से नहीं लेते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीज कहां जाएगी? दिस ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेस टैक्स पेड एट लास्ट में, जो हम करते हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंत में लास्ट में लेस टैक्स पेड, ये फिगर ली जाएगी। और दिस फिगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते, जो नेट प्रॉफिट टैक्स निकालते, ऐड यहां करते थे, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। अब वहां पर करंट ईयर नहीं करेंगे, अब इस वाली फिगर को हम लोग वहां पर लिखेंगे। तो उसमें क्या हुआ, इस वाली फिगर को तो हम लिखेंगे जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी लास्ट में खत्म होती है उसको टैक्स पेड माइनस करते हैं, और ये जो फिगर होगी वो हम कहां लिखेंगे, जो हमारा ऊपर हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। ये कब करेंगे? जब टैक्स की 3 फिगर होंगी। अगर 2 फिगर होती है तो क्या करते हैं हम लोग? करंट ईयर को जोड़ते हैं
और प्रीवियस ईयर को माइनस करते हैं, और एक फिगर होती है तो भाई जोड़ते हैं, भाई माइनस करते हैं, लेकिन 3 फिगर के लिए आपको ये अकाउंट बनाकर उनको 2 फिगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ दिस द सेकेंड अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसी प्रकार से यहाँ पर नंबर 1 बाई बैलेंस वीडी, जस्ट लाइक इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर का बैलेंस मैं फिर लिख दे रहा हूं, प्रीवियस ईयर अमाउंट। नंबर 2 टू बैलेंस वीडी, करेंट ईयर अमाउंट। और इसमें निश्चित तौर से आपको ये फिगर, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, थर्ड फिगर ऑफ डेप्रिसिएशन दिस इज गिवन इन द एडिशनल इंफॉर्मेशन, थर्ड फिगर। इसको लिखने के बाद ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी 100% डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन कहा जाएगा। और ये कहा जाएगा इस अकाउंट से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आइटम टू बी एडेड में, आइटम टू बी एडेड में हम लोग डेप्रिसिएशन लिखते थे, हाँ इस अमाउंट को हम लोग जोड़ देंगे। तो 22 अकाउंट हो गए। ये अकाउंट भी कब बनेगा क्वेश्चन में, जब 3 फिगर होंगी, 2 में नहीं बनेगा, 2 में डिफरेंस लेंगे, 3 होंगी तो हम एक फिगर निकालेंगे डेप्रिसिएशन, जो एक केवल जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अब मैं आपको तीसरे अकाउंट के बारे में बता रहा हूं, उसको देखिए। नाउ दिस इज द थर्ड अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट। इसी कंडीशन में बताई थी आपको कि कैसे कैसे कंडीशन बनेगा, तो इसके लिए देखिए कैसे कैसे हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 टू बैलेंस वीडी, यानी कि जिस फिक्स एसेट का अकाउंट बना रहे हैं वो क्वेश्चन के अंदर हमको फिक्स एसेट लिखी होगी, उसका बैलेंस वीडी क्या लिखेंगे, प्रीवियस ईयर अमाउंट। फिर नंबर 2 पे हम लिखेंगे ये चीज बाई बैलेंस वीडी, उसी मशीन या लैंड है, फर्नीचर है, उसका करंट ईयर का अमाउंट लिख देंगे। इसके बाद हम नंबर आते हैं, अगर मशीन या भी कोई एसेट बेची जा रही है तो उस एसेट को बेचने पर अगर फायदा होता है तो हम यहां पर लिखेंगे, और लॉस होता है तो यहां पर लिखेंगे। अगर नहीं बेची जा रही है तो ये दोनों गायब हो जाएंगे। अब नंबर नेक्स्ट, ये 2 अकाउंट है इसमें, एक्यूमुलेटेड और डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना है तो इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कौन सी फिगर आएगी, थर्ड फिगर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, थर्ड फिगर। ध्यान रखिए, थर्ड फिगर हम मिलती है क्वेश्चन के नीचे। और ये नई अकाउंट बनना है तो डेप्रिसिएशन लिखेंगे। इसके बाद हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे, और ये दोनों आपको बैलेंसिंग फिगर दिख रही हैं, ये दोनों ही आपको बैलेंसिंग फिगर दिख रही हैं। टू बैंक यानी कि परचेज, और बाई बैंक यानी कि सेल। अगर इधर का टोटल ज्यादा है तो इधर आपका बैंक अकाउंट परचेज निकलेगा, और इधर का टोटल ज्यादा है तो सेल निकलेगा। अब इसमें कौन कौन चीजें कहां कहां जाती हैं, ये जाएगी आपकी प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, आइटम टू बी सब्ट्रैक्टेड, आइटम टू बी सब्ट्रैक्टेड। ये कहा जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आइटम टू बी एडेड, आइटम टू बी एडेड। इसके बाद बैंक कहां जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल। और परचेज ये भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। और बाकी कोई चीज कहीं नहीं जाएगी, लेकिन जिस चीज का अकाउंट बन जाता है स्टूडेंट, वो फिर कहीं भी टैली नहीं होगा, सब इसके इसी अकाउंट से मेंटेन करना पड़ता है। तो ये 3 अकाउंट थे, ये कंडीशनल होते हैं, और ये कब बनेंगे, जब क्वेश्चन के नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये भी काउंट नहीं बनेगा। एडिशनल भरो, चेक करिए, अकाउंट को जनरेट करिए, अकाउंट को बना के देखिए। फिर मैं अगले नेक्स्ट टर्न पे आपको एक डेमो दूंगा क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।